हम सीधे चलते हैं ब्रजेश माहेश्वरी के पास। ब्रजेश माहेश्वरी, पहली बात तो एक कि जब एनटीए ने ये विंडो पोर्टल ओपन किया 2 दिन के लिए, तो उसका कोई कारण नहीं बताया। उसमें जो लिखा गया है कि किसी वजह से, किसी अपरिहार्य कारण की वजह से जो बच्चे नहीं फॉर्म भर पाए हैं उनके रिक्वेस्ट आ रहे हैं और इसलिए हम ये विंडो ओपन कर रहे हैं। और फिर 24,000 बच्चों का और रजिस्ट्रेशन कर लिया गया। अब मान लिया रजिस्ट्रेशन कर लिया, और अब जब ये सवाल उठ रहा है तो क्या एनटीए को नहीं बताना चाहिए कि 24,000 में से कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, किनको क्या मार्क्स मिला, इनको किस आधार पर इनका रजिस्ट्रेशन करवाया गया था? सवालों का अंबार है, नो डाउट। जो भी इस बार बातें हुई हैं बहुत अचंभित बातें हुई हैं। पहली बार ऐसे 1 महीने के लगभग बाद वापस 2 दिन के लिए विंडो ओपन की गई, और आपने बताई कैलकुलेशन से कि 24,242 बच्चे अलग से इस 2 दिन के अंदर फॉर्म भरते हैं। एक आपने बोला कि साहब इसके अंदर हमारा प्रोसेस चल रहा है, आपने स्टिंग ऑपरेशन भी बताया। मैं आपको ऐसी बात कर रहा हूँ जिसमें किसी ध्यान नहीं गया, क्योंकि हम ये एग्जाम लेके चलते टॉप और कट ऑफ। और मेन चीज क्या, अपने भारत में लगभग, अगर हम अभी आज भी हर स्टेट के अंदर जितने भी मुख्यमंत्री हो चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज बढ़े, तो लगभग 58,000 मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट है। अब यहां से आवाज समझना, हम बच्चों से कहते थे अगर आपके 600 प्लस मार्क्स बन गए, आपने आगे 6 अगर लगा दिया, तो आप मान के चलो कि आगे जो आपका लास्ट में स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है वहां तक आपको हो सकता है कि उम्मीद हो। तो बच्चा चलता है कि यार मैं इतने नंबर ले आऊंगा। तो हमारा जनरली कट ऑफ जब भी निकालते थे शायद 2-3 नंबर का कभी फर्क पड़ता था। इस बार मैंने कट ऑफ निकाला 615 प्लस माइनस 5, तो या तो 620 या 610। लेकिन जब मालूम पड़ा कि 655 वाले को भी कुछ नहीं मिल रहा, मैंने कहा बहुत बड़ी बात है। मैंने इसका एनालिसिस किया, मैंने केवल 2 साल को कंपेयर किया, 2023 और 2024। हर साल बच्चे 1.5 लाख 2 लाख बढ़ रहे हैं, इस बार मतलब 3 लाख बच्चे बढ़े। अब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुने। 2023 में बच्चे बैठे 20,38,596, इस बार बैठे 23,33,297। ठीक, एक हम स्पान लेते हैं 620 से 720। ठीक, आपके 2023 में इसमें बच्चे थे 13,991। इससे पहले अगर हम 2022 में जाएं, 21 में जाएं, तो ये फिगर 13,000 से 15,000 चलता है, इससे ज्यादा नहीं चलता। ठीक है, 620 से 720 के बीच में, 100 नंबर के बीच में यही 13,000 15,000। चलो इस बार बोला बहुत प्रतिभावान बच्चे आ गए, बोला भी गया ना, एक ही जगह से आपके 6 बच्चों के 720 आ गए। बोले क्या करे, टैलेंट काफी अच्छा आ गया, मान लेते हैं। मान लो इस बार का फिगर 20,000 होता, मान लो, ठीक है। अब अगर हम चले इसके बाद हमारा 2024 में, ये तो फिगर पहुंच गया 58,263। हाउ पॉसिबल, कमाल। अब मैं एक बात ढंग से बोलूंगा, ये तो डेटा है हमारे पास, कितने बच्चे अपीयर हुए एग्जाम देने के लिए और कितने हमने इस स्पान में देखे। तो 2023 में परसेंट आता है 0.6%, और इस बार आता है 2.5%, यानी लगभग 5 गुना, लगभग कह दीजिए 450-500% बच्चों के बीच में इस रेंज के अंदर 620 से 720 में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन गजब बढ़ गया, गजब बढ़, सही बात, अच्छी बात है साहब। तो इसको नीचे ही बढ़ना चाहिए। अब नीचे चलते जरा, क्योंकि इसमें आपको देखिए, मैं अगर 20,000 भी मानता तो भी 58,263 हो रहा है। इसका मतलब 38,000 का यहाँ पे लोचा है। और ये वो जगह है जहां पे हमारा टॉप मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली एम्स से लेके एक स्टेट मेडिकल कॉलेज जो होता है, यहाँ पे अपना स्टेट कोटा अलग होता है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से वो बच्चों को मिल जाता है, तो उसमें सब सीट बढ़ जाती है। अब अगर ये वास्तव में कंपटीशन बड़ा है ऊपर वाली रेंज में, जरा नीचे की रेंज लेते हैं। अब लेता हूं 520 से 620। क्यों ले रहा हूं? क्योंकि कई स्टेट के अंदर कोटा 525 ऐसा भी जाता है, जैसे गोवा है, छत्तीसगढ़ है, इसमें होता है। अब इसमें रेंज में 2023 में बच्चे थे 91,001, 91,001, एक डेटा ऑथेंटिक है सर। इसके बाद इस बार 2024 में हो गए 1,02,640। मात्र कितने बढ़े? हाँ, 10-12% का नहीं, अभी नहीं, परसेंट तो भी आप देखना मजा आएगा। अब परसेंट अगर हम निकालते हैं तो 2023 का निकलता है परसेंट 4.46%, और 2024 का निकलता है 4.39%। हल्का सा डाउन हो गया, चलो बराबर मान लो जी, 4.4। तो यहाँ क्यों नहीं लेवल बढ़ा? क्यों नहीं बढ़ा? सही बात, केवल ऊपर ही हुआ है। और अभी जो आपने बोला, वो आपने नंबर ऑफ जो बच्चे वो 2, 9 और 10 अप्रैल में बढ़े ना एक्स्ट्रा, जो आपने बोला 24,242, जो भी फिगर बोला वो अपनी जगह है। इधर दिख रहा है कि शुरू के 100 में ही जो आपका 620 से 720 है, उसी में कम से कम 38,000 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है जो कि वास्तव में डॉक्टर बनने के हिसाब से पात्रता नहीं रखते थे, उन्हें अलग तरह से वो डॉक्टर के हिसाब से मेडिकल कॉलेज की सीट दे दी गई। और ये जो 38,000 ये तो अभी ऊपर है। इन्होंने तो कहा था, जब रिवाइज स्कोर बताया था एनटीए ने 7 जून के अपने
रात को जो 3 पेज का दिया था नोटिफिकेशन, उसमें कहा था -20 से 720 स्कोर हो गया रिवाइज स्कोर। तो अगर एक इक्वेशन बोलूं x + y = z, x का मतलब उनकी ओएमआर शीट का एक्चुअल स्कोर जो पढ़ाई के हिसाब से, y का मतलब अनुकंपा ग्रेस स्कोर, जिसमें वो कह रहे हैं कि इनका टाइम लॉस हो गया, समय का नुकसान हो गया, और हमने इनके पढ़ाई करने के हिसाब से जो पेपर की एफिशिएंसी है उसके हिसाब से इनका कोई फॉर्मूले से नॉर्मलाइज किया और एक इसके ग्रेस मार्क्स दिया, दैट इज y = z। हमें z तो बता दिया कि -20 से 720 है, लेकिन x भी अननोन है और y भी अननोन है। बिल्कुल। तो ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा घालमेल है। ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ ऐसा क्यों है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो 620 से 720, जिसमें कि सारे बच्चों को बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है, उसी में सारी प्रतिस्पर्धा बढ़ी, उसी में सारा टैलेंट आ गया और उसी में 5 गुना ज्यादा बढ़ गया छात्रों की संख्या। और जबकि उसके नीचे जब आप जाते हैं तो कमोबेश कहीं कोई कंपटीशन नहीं दिखता, कमोबेश उसी तरह का दिखता है जैसे कि पिछले कई सालों में था। तो इस साल ऐसा क्या हुआ कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसमें 5 गुना ज्यादा बच्चे आ गए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये कोई भी आदमी जिसको सिंपल स्टैटिस्टिक्स आती है, जो सामान्य ज्ञान से भी जो इस सवाल को देखेगा, उसको भी समझ में आएगा कि ये कोई सामान्य बात नहीं है, कोई सामान्य एक्सप्लेनेशन इसका नहीं हो सकता। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई घालमेल है। हमारे साथ नितिन विजय भी हैं जो कि मोशन एजुकेशन के फाउंडर हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, ये जो हम अभी पिछले कई दिनों से जो कोर्ट में लड़ाई देख रहे हैं, अब ये आ गया 1563 पे आके टिक गया है कि 1563 का चाहो तो ग्रेस मार्क्स हटा लो, 1563 का चाहो तो रीनीट करा लो, री एग्जाम करा लो। भाई सवाल जब 50,000 बच्चों का है, सवाल जब यह है कि 58,000, जहां 15,000 बच्चे आते थे वहां 58,000 बच्चे आ गए, और ये कैसे आ गए? 38,000 40,000 बच्चे नए कहां से आ गए? इतनी प्रतिभा में इतना बड़ा विस्फोट, महाविस्फोट कैसे हो गया इस देश में? भाई ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। और सरकार से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक सब लोग 1563 का मामला बना के इसको रफा दफा कर देना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात सर। इसमें मेरा कहना यह है कि एनटीए में अभी 3 चीजों के मुद्दे उठाए थे, उसमें से एक पे ही बात हुई है 1563 पे। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1563 को टाइम लॉस के बेसिस पे ग्रेस मार्क दिए गए। अगर इसको भी सही मान लें कि 1563 को आप वापस चांस दे रहे हैं, तो पहली बात एनटीए को विंडो ओपन करनी चाहिए उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने हाई कोर्ट में अपील नहीं करी थी, जिनके यहाँ टाइम लॉस हुआ था। ऐसे सभी जगह के लिए विंडो ओपन करी जाए कि कहां कहां गड़बड़ी हुई थी। जहां जहां गड़बड़ी हुई उन सभी बच्चों को दोबारा नीट एग्जामिनेशन देना के लिए अलाउ करना चाहिए, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, जब पटना एफआईआर में साफ साफ लिखा हुआ है कि बच्चे ने एक्सेप्ट करा है कि उसको रात को पेपर मिल गया था, और जो रात को पेपर मिला वही अगले दिन सुबह आया। गुजरात की जो अपनी एफआईआर है उसमें भी यही बात कह रही है। जो डेटा कह रहा है, जैसा बीएम सर ने भी बोला, और जो हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि डेटा साफ साफ ये कह रहा है कि 605 नंबर पर पिछली बार 26,000 बच्चे थे, इस बार 605 नंबर पर 76,000 बच्चे हैं। ये जैसा कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि कैसे ऐसा हो गया कि इतने सारे बच्चे एकदम से लायक हो गए। एनटीए क्यों जवाब नहीं दे रहा है कि जिनको लास्ट 2 दिनों में 24,000 बच्चों को फॉर्म भराया गया, उनमें से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? क्यों नहीं बता रहा है कि इन 1563 बच्चों का कौन कौन सा सेंटर था? क्या उनका एक ही सेंटर था? कितने बच्चों के 1563 में कौन कौन से नंबर ग्रेस मार्क्स के हिसाब से जोड़े गए? अगर एनटीए ट्रांसपेरेंट और ट्रस्ट रखना चाहता है तो सेक्टर वाइज लिस्ट जारी करे हर बच्चे के रिजल्ट की विदाउट फोन नंबर्स, ताकि साफ साफ पता पड़ जाएगा